सभी साथियों को हमारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आए दिन बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। वो क्या कहते हैं कि बहन जी तो एसी में बैठी रहती हैं, बहन जी तो दौलत की बेटी हैं। और जो है आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहते हैं कि बहन जी तो कहीं जाती नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी बहुत बढ़िया से मेहनत कर रहा है, गरीबों के साथ है, दलितों के साथ है। और आए दिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता केवल बहुजन समाज पार्टी का ही बुराई क्यों करते हैं। आकाश आनंद जी को कहते हैं ये तो एसी में बैठे रहते तो बाहर निकलते नहीं, इन्हें केवल वोट चाहिए। तो इस तरीके का बयानबाजी जो है आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। तो साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी एसी में नहीं बैठते हैं? क्या अखिलेश यादव एसी में नहीं बैठते हैं? क्या तेजस्वी यादव एसी में नहीं बैठते? क्या चिराग पासवान एसी में नहीं बैठते? ये जितने भी राजनेता हैं क्या एसी में नहीं बैठते? केवल बहन जी के ऊपर काहे इतनी टिप्पणी करना उचित है? क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उन्हें केवल बसपा से जलन है, बसपा से ही उनको जलन है और बसपा के कार्यकर्ताओं से जलन है। इसीलिए उन्हें बहुजन समाज पार्टी से बहुत ज़्यादा जलन है उनको, इसीलिए मिर्ची लगती है आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अरे भैया, नेता तो बहुत हैं, आप क्यों नहीं जो क्या नाम है, आप सारे नेताओं के ऊपर आवाज़ उठाइए। क्या सारे नेता तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहा है हक की आवाज़? आज़ाद समाज पार्टी क्या बहुजनों की हक की आवाज़ उठा रहा है? क्या उठा रहा है? जिस तरह के लोग कहते हैं किस तरह के उठा रहा है। जहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं वहाँ पर दंगा फसाद हो जाता है, वहाँ पर किसी के अगर न्याय के लिए जाते हैं उनको मुकदमा हो जाता है। तो भैया ये न्याय थोड़ी ना है, आप उनको तो और आग में झोंक रहे हो। तो जो बहन जी के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, तो पहले नंबर अपने अंदर उसको झांकना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी सफाई है। उसके बाद हम किसी के ऊपर टिप्पणियाँ करें। पहले नंबर हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। अब ये जंतर मंतर करना देख लीजिए, आज़ाद समाज पार्टी जब वहाँ पर नहीं गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं गए थे वहाँ पर प्रदर्शन में, तो प्रदर्शन बिल्कुल शांति पूर्वक वहाँ पर चल रहा था। इन्होंने जाके वहाँ पर भाषण दिया और भाषण देने के बाद में इन्हें सूचना मिल गया कि यहाँ पर लाठीचार्ज होने वाली है। ये भाई साहब अपने कार्यकर्ता जो 2-4 थे उनके और एक लेडीज मैडम थी, उनके साथ ये पीछे के रास्ते से निकल गए। बाद में इनको पता चला कि मैं तो इधर चला आया हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगा। फिर इन्होंने जा करके बाबा साहब के फोटो के सामने तंबू तान के और संविधान ले करके बैठ गए कि मैं प्रदर्शन में हूँ, उनके समर्थन में हूँ। इस तरीके का नहीं होता है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जहाँ जाती है वहाँ उनको पुलिस रोकता है, उनके कमीज फट जाते हैं। भैया जब उनको सुरक्षा बल मिला हुआ है तो उनकी कमीज कैसे फटी? वो कभी कभी गाड़ी से उतर के पैदल चलने लगते हैं। क्यों भैया पैदल चलते हैं? उनके पास 50-50 गाड़ियाँ उनको है, तो पैदल किस बात के लिए? एक दिखावा करते हैं। दिखावा ऐसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमारे को आज़ाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को बुरा लगे, लेकिन बुरा लगने से पहले इस पर विचार करिएगा कि अगर किसी के पास उसके पास सुरक्षा बल है तो क्या कि मतलब उसका कमीज या उसको कोई नुकसान कोई पहुंचा सकता है? नहीं। अगर उस किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, उसको परमिशन मिला हुआ है, तो क्या पुलिस उसको रोक सकती है? नहीं, क्योंकि उसको परमिशन मिला हुआ है। क्यों रोकेगा? इसके बारे में कोई विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? तो साथियों, जो लोग बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, पहले नंबर वो अपने अंदर झांक कर देखें, अपने पार्टी के अंदर झांक करके देखें, अपने कार्यकर्ता के अंदर झांक के देखें
कि हमारे कार्यकर्ता किस तरीके से काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो साथियों, आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।